हेलो एंड हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का ये क्वेश्चन 6। समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्टिव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज गिवन। लायबिलिटीज में दिया है शेयर कैपिटल 40,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 4 लाख, 2,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच दिया है 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि अपना डिविजिबल प्रॉफिट है, डिप्पी बोलते हैं हम लोग, 40,000 दिया है। डिबेंचर्स 80,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, असेट्स में फिक्स असेट 6 लाख एंड बैंक बैलेंस इज गिवन 2,20,000। See here it is given the company wants to buy back 20% of its equity capital। 20% मतलब नंबर ऑफ शेयर्स वाइज देखे तो 40,000 का 20% मतलब 8,000 इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना एट द रेट 10, तो 8,000 इंटू 10 वी गेट 80,000। या फिर अमाउंट वाइज देखे तो 4 लाख का 20% ऑल्सो वी गेट 80,000। The company wants to buy back 20% of its equity capital at 10% premium. So 10% is our premium on buyback, POBP. Now see, 4 lakh का 10% will be, sorry, 80,000 का 10% will be 8,000 premium on buyback, या we can say 10 रुपया फेस वैल्यू है, इसका 10% will be 1 रुपया, तो 8,000 equity share of 1 each will be our premium on buyback. Now see, आगे क्या दिया है, not having sufficient profit to buy back। सी क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 40,000। हमने फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने अभी कैलकुलेट किया 80,000। नाउ सी, कंपनी को बायबैक करना है इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 का, लेकिन कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू बायबैक, कंपनी इशूड 600 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो कंपनी ने 600 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया फेस वैल्यू वाला, मतलब 60,000 का कंपनी ने फ्रेश इश्यू किया है प्रेफरेंस शेयर्स का एट 10% प्रीमियम, तो 6,000 विल बी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, ये 110 जो इश्यू प्राइस है, इसमें कंपनी ने एप्लीकेशन पे 20 रुपया कलेक्ट किया और फिर अलॉटमेंट के टाइम 90 रुपीज बैलेंस कलेक्ट किया। दिस शेयर्स वर ड्यूली टेकन अप एंड कंपनी परचेज द इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने ये फ्रेश इश्यू इज कैरिड आउट एंड कंपनी ने इक्विटी शेयर रीपर्चेज किया, बायबैक किया एंड कैंसिल कर दिया इमीडिएटली। सफिशिएंट प्रॉफिट्स वर यूज्ड टू सप्लीमेंट द न्यू इश्यू। मतलब सी, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जितना बायबैक कर रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू या एसपीडीपी ट्रांसफर टू सीआरआर करना है। तो 80,000 का हम लोग बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर, यहाँ पर 60,000 का प्रेफरेंस शेयर फ्रेश इश्यू करेंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस 20,000 का हमने sufficient profit are utilized, मतलब ट्रांसफर टू सीआरआर टू सप्लीमेंट द न्यू इश्यू। कंडीशंस फुलफिल करने के लिए अपने को उतना डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर करना पड़ेगा। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक। नाउ सी, बायबैक के लिए देर आर, अभी आपको पता होगा, देर आर 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड स्टेप इज फुल्ली पेड, पार्टली पेड या कॉल्स इन अरियर। तो इक्विटी शेयर्स जो भी दिया है वो फुल्ली पेड होना चाहिए, तो ही कंपनी इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकती है। थर्ड स्टेप इज फ्रेश इश्यू एंड डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। ये थर्ड स्टेप के टाइम पे वी हैव टू कंप्लीट वर्किंग नोट, वी हैव टू फिल अप वर्किंग नोट, फ्रेश इश्यू एंड डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। फोर्थ स्टेप इज इन्फॉर्म एंड पेमेंट। फिफ्थ स्टेप इज राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक एंड सिक्स स्टेप इज बोनस इश्यू। ये 6 स्टेप में पूरा सम हम लोग बायबैक का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन। फुल्ली पेड, पार्टली पेड, कॉल्स इन अरियर। तो सी, इक्विटी शेयर्स आर ऑलरेडी फुल्ली पेड, अपने को इक्विटी शेयर्स का ही देखना है, प्रेफरेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड, तो सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ थर्ड स्टेप पे हमें ये वर्किंग नोट फिलअप करना है। तो सी, देयर आर 3 वर्किंग नोट्स, फ्रेश इश्यू, फिर इक्विटी शेयर्स जो अमाउंट का बायबैक करना है वो, और प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, तो पहले हम लोग, अगर जो डेटा अवेलेबल है वो हिसाब से मैंने वही ऑर्डर में वर्किंग नोट्स बनाया 1 2 3। तो उसी फ्रेश इश्यू, तो यहाँ पर दिया है 600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो फ्रेश इश्यू हम लोग कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का 600 प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू इज गिवन 100 रुपीज,
तो टोटल अमाउंट हो गया 60,000। 10% प्रीमियम बोला है तो 600 इंटू इसका 10% हो गया 10 रुपीज, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 6,000, या वी कैन कैलकुलेट 60,000 का 10% इज ऑल्सो 6,000। इश्यू प्राइस है 100 इंटू 110, 100 प्लस 10% प्रीमियम 110 विल बी द इश्यू प्राइस। तो टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू इज 66,000। ठीक है, यहाँ पर आता है प्रोसीड्स फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस विच एवर इज लेस, तो ये दोनों में 60,000 कम है तो प्रोसीड्स विल बी 60,000। ठीक है, ये फ्रेश इश्यू है। इसके लिए जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, अभी हम लोग सेकेंड वर्किंग नोट पे जाते हैं। इसी सेकेंड और थर्ड वर्किंग नोट ऑर्डर कर फिलअप करने का ऑर्डर यही है 1 2 3 4, इसी ऑर्डर में हम लोग अमाउंट फिलअप करना है हमेशा। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल बायबैक करना है, तो 40,000 का 20% मतलब 8,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी को बायबैक करना है। 8,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू दिया है 10, तो बायबैक का अमाउंट हो गया 80,000। प्रीमियम ऑन बायबैक इज 10%, तो इस 10 रुपये का 10% इज 1 रुपया, तो 8,000 इंटू 1, तो प्रीमियम ऑन बायबैक कम्स आउट टू 8,000। ठीक है, हमने पहले फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक कैलकुलेट किया, अभी 10% प्रीमियम 80,000 का 10% इज 8,000। नाउ से अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में तो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, बट सी फ्रेश इश्यू में यहाँ पर 6,000 प्रीमियम जनरेट होता है, तो हम लोग ये प्रीमियम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 8,000 प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने के लिए हम लोग फ्रेश इश्यू से 6,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे, और जो शॉर्टफॉल होगा वो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, सी अपने पास एक ही डीपी अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये पीएनएल अकाउंट से यूज करेंगे। नाउ सी पीएनएल अकाउंट में यहाँ पर अपने पास ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है 40,000, इसमें यूटिलाइज टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए हमने यहाँ पर 2,000 यूटिलाइज किया, तो अभी पीएनएल में बैलेंस हो गया 38,000। ठीक है, नाउ अभी सी 1 2 3 4 ये फिलअप होगा। अभी प्रोसेस ऑफ फ्रेश इश्यू एंड डीपी ट्रांसफर टू सियरा, इसमें से जो भी अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो पहले फिलअप करना है। तो सी यहाँ पर अपने पास प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू अवेलेबल है, तो ये 60,000 मैं इधर रख रहा हूँ 60,000। नाउ सी 80,000 का बायबैक करना है, आउट ऑफ दिस 80,000 का कैपिटल जाएगा तो 80,000 का न्यू आना चाहिए, तो हमने फ्रेश इश्यू तो किया है 60,000, तो रिमेनिंग जो शॉर्टफॉल है 20,000 का डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर करेंगे, और अपने बैलेंस शीट में अवेलेबल है डीपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 20,000 हम लोग पीएनएल से यूज करेंगे, तो पीएनएल में ट्रांसफर टू सीआरआर 20,000, तो 38 माइनस 20, तो यहाँ पर 18,000 क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, ट्रांसफर टू सीआरआर 20,000, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस 18,000 अवेलेबल। ठीक है, अभी अपना वर्किंग नोट फिलअप हो गया, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन पास जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स एक्टिव लिमिटेड और जर्नल एंट्रीज। नाउ सी जर्नल एंट्री के लिए अपने को यही स्टेप्स फॉलो करना है, 6 स्टेप। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, फ्रेश इश्यू, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, इन्फॉर्म पेमेंट, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक एंड बोनस इश्यू। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, इक्विटी शेयर्स आर ऑलरेडी फुल्ली पेड अप, तो ये तो कंप्लीट होगा। फ्रेश इश्यू के लिए अपने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ना उसी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 600 प्रेफरेंस शेयर फ्रेश इश्यू किया है, लेकिन 20 रुपये एप्लीकेशन पे कलेक्ट किया है एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो अपने को 2 एंट्री पास करना है यहाँ पर। सी फर्स्ट एंट्री विल बी
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 600 शेयर्स के ऊपर 20 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, 6 टू ज़ा 12,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 12,000। नाउ ऑल द एप्लीकेशन वेर एक्सेप्टेड, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000। ठीक है, ऑल द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। नाउ कंपनी अभी क्या करेगी, बैलेंस 90 रुपीज का कॉल करेंगे हम लोग। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 600 प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 90 रुपीज का हमने कॉल किया है, 54,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 600 शेयर्स 80 रुपीज फेस वैल्यू सी, यहाँ पर 20 रुपया कलेक्ट किया एप्लीकेशन पे, यहाँ पर 80 रुपीज 48,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% है, तो 10 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहाँ पर कलेक्ट किया है 6,000। ठीक है, और इट इज एज्यूम दैट ऑल द एप्लीकेशन ये कॉल मनी वेर रिसीव्ड, तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 54,000 टू प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट 54,000। ठीक है, सी नॉर्मली एक सिंपल एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 66,000, 60,000 एंड 6,000, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट किया है, एप्लीकेशन पे यहाँ पर 20 रुपीज और अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट कॉल के टाइम 90 रुपीज कलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 2, टोटल 4 एंट्री पास करना है। नाउ सी फ्रेश इश्यू वाला एंट्री कंप्लीट होगा, अभी डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, तो वी कैन सी हियर डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर 20,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस से यूज किया है, तो फिफ्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 20,000 डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। फिर नेक्स्ट स्टेप है इन्फॉर्म एंड पेमेंट, तो इन्फॉर्म एंड पेमेंट के लिए मैं आपको ध्यान में होगा तो मैं ऐसा सर्कल बनाता हूँ, इन्फॉर्म एंड पेमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 इक्विटी शेयर्स were due for buyback 80,000 और प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, तो 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर बायबैक कर रहे हैं हम लोग, तो 8,000 प्रीमियम ऑन बायबैक, और टोटल अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर बिकम अवर क्रेडिटर फॉर 88,000। इक्विटी शेयर होल्डर ने शेयर सर्टिफिकेट सबमिट किया है कंपनी में, नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर पेमेंट इनफॉर्म। ना अभी पेमेंट का एंट्री, तो अभी कंपनी चेक बना के दे देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे हम लोग, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 88,000। नाउ सी ये हमने फोर्थ स्टेप कंप्लीट किया, इन्फॉर्म एंड पेमेंट। ना अभी फिफ्थ स्टेप राइटिंग ऑफ पीओ प्रीमियम ऑन बायबैक, तो प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने के लिए हमने एसपी और पीएनएल अकाउंट, एसपी और डीपी 2 रिजर्व्स यूटिलाइज किया है, तो ये दोनों रिजर्व्स यूटिलाइज करेंगे, तो जर्नल एंट्री आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट
8,000 ओवर। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रीमियम वन बायबैक 8,000। राइटिंग ऑफ प्रीमियम वन बायबैक। 6 टाइप है बोनस इश्यू, लेकिन इस क्वेश्चन में बोनस इश्यू नहीं दिया है तो उसका कोई एंट्री नहीं आएगा। वो जर्नल एंट्री कंप्लीट ना। अभी हम लोग कंपनी का रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो सी बैलेंस शीट ब्रैकेट में आफ्टर बायबैक। सी लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। रिवाइज शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो इसमें फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। सी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 2,000 प्रेफरेंस शेयर है और हमने फ्रेश इशू में 600 प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर फ्रेश इशू किया है। तो 2,000 प्लस 600, तो ये 2,600 प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। तो 2,600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। 2,600 इंटू ₹10, तो 2,60,000 का प्रेफरेंस शेयर है। कंपनी का एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 40,000 इक्विटी शेयर है, इसमें से 20% मतलब 8,000 इक्विटी शेयर हमने बायबैक करके रीपर्चेज करके कैंसिल कर दिया है। तो अभी कंपनी की बैलेंस शीट में बचा है 32,000 इक्विटी शेयर। जितना बायबैक कर दिया उतना हमें माइनस करना होगा। तो 32,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 3,20,000। तो अभी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल हो गया 5,80,000। ठीक है, 5,80,000। इसके बाद आएगा सेकेंड आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये क्रिएट हुआ है। हमने 20,000 ट्रांसफर किया है। 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ 6,000 और यूटिलाइज भी हो गया, तो ये नील है। सिक्योरिटीज प्रीमियम नील है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ यू ऑब्जर्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पर छोटा सा रफ में मैंने कैलकुलेशन किया था, 40,000 बैलेंस शीट में दिया था। प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने के लिए 2,000 यूटिलाइज किया, फिर बैलेंस हो गया 38,000। डीपी ट्रांसफर टू CRR में 20,000, तो क्लोजिंग बैलेंस इज 18,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 18,000, तो ये हो गया 38,000 टोटल ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, टोटल ऑफ रिजर्व्स 38,000। नाउ इसके बाद क्वेश्चन में दिया है डिबेंचर और क्रेडिटर्स। तो सेकेंड आइटम है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इट इज गिवन 80,000, तो डिबेंचर यहाँ पर आएगा 80,000। थर्ड आइटम इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर इज गिवन, तो हम लोग लिखेंगे ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स इट इज गिवन 1 लाख, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आएगा 1 लाख। नाउ लायबिलिटीज का हम लोग टोटल करते थे, तो 5,80,000, 5,80,000 प्लस रिजर्व्स 38 प्लस डिबेंचर 80 एंड क्रेडिटर्स 1 लाख, तो टोटल हो गया 7,98,000। ठीक है, 7,98,000 लायबिलिटीज। ना अभी असेट्स पे आ जाते हैं।
असेट्स। तो पहले आएगा नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में से फिक्स असेट इज गिवन 6 लाख। फिक्स असेट डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 6 लाख। सेकेंड आइटम आएगा करंट असेट। करंट असेट में एक ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर सी बैंक बैलेंस इज गिवन 2,20,000 बैंक बैलेंस। तो सी यहाँ पर मैं रफ में कैलकुलेट करता हूँ 2,20,000। अभी सी अपना जर्नल एंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन पे के टाइम 12 रुपीज़ आया है कैश। फिर अलॉटमेंट कॉल पे 54 रुपीज़ आया है। और यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर होल्डर को हमने पेमेंट किया है, बायबैक के टाइम पेमेंट किया है 88,000। तो 2,20,000 प्लस 12,000 प्लस 54,000 एंड इक्विटी शेयर बायबैक किया तो उनको 88,000 का पेमेंट हुआ है। तो ये प्लस माइनस करेंगे तो वी गेट बैंक बैलेंस 1,98,000। ठीक है। असेट्स का टोटल भी करेंगे तो 7,98,000 है। ठीक है। तो अपना बैलेंस शीट टैली हो गया है। लायबिलिटीज का टोटल 7,98,000 एंड असेट्स का टोटल भी है 7,98,000। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करिए। थैंक यू वेरी मच।